बरसात की एक रात एक हफ्ते के लिए बेटे के साथ मॉन्ट्रियल आई थी। अनिरुद्ध के स्कूल का एक कंपटीशन था जिसका फाइनल यहाँ पर होना था। पति रवि भी आने वाले थे साथ में, परंतु एन वक्त पर ऑफिस का एक प्रोजेक्ट आन पड़ा था जिसके लिए उन्हें एक हफ्ते के लिए रशिया चले जाना पड़ा। अतः मुझे ही मजबूरन ऑफिस से छुट्टी लेकर कनेक्टिकट से ड्राइव करके अनिरुद्ध को लेकर यहाँ आना पड़ा था। मैं शहर के अंदर ड्राइव तो कर लेती हूँ, ऑफिस जो जाना होता है रोज। वैसे अमेरिका में ड्राइविंग जाने बिना आप बिल्कुल अपाहिज से महसूस करेंगे, लेकिन लॉन्ग ड्राइव पर अक्सर रवि ही चलाया करते हैं। मॉन्ट्रियल आते समय बेटे अनिरुद्ध के सहपाठी सैमुअल और उसकी मामा लेजली भी साथ आई थी। सैम भी उसकी टीम में था। लेजली के साथ होने से फायदा ये हुआ था कि उसने और हमने आधा आधा ड्राइव कर लिया था, इसलिए बातों बातों में सफर का कुछ पता ही न चल पाया। अक्टूबर का महीना अंत हो रहा था। चारों तरफ बड़ी ही मनोरम हेमंत ऋतु छाई हुई है। यहाँ के लोग इसे फॉल कहा करते हैं। शीत ऋतु के आगमन से पहले वृक्षों के पत्ते झड़ जाने से पहले सुंदर लाल वर्ण धारण कर लेते हैं। कहीं लाल, कहीं पीले और कहीं नारंगी तो कहीं भूरे। पूरे के पूरे पेड़ इस समय इन्हीं रंगों से ढके होते हैं। लाल रंग की ही अधिकता रहती है इनमें। दूर से देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वृक्षों ने कोई लाल चादर ओढ़ रखी हो। कनाडा को मैपल पत्ते का देश कहा जाता है, अतः आपको इस समय जगह जगह लाल चादर ओढ़े छोटे बड़े मैपल के पेड़ों के दर्शन हो जाएंगे। कॉम्पिटिशन के बाद हम दोनों माँ बेटे ने ये तय किया कि रोज रोज कनाडा तो आना नहीं होता है। फिर रवि भी इस दिनों घर पर नहीं है तो क्यों न थोड़ा मॉन्ट्रियल घूम लिया जाए। वैसे भी कल शनिवार है और सोमवार से पहले ऑफिस और स्कूल ज्वाइन नहीं करना है हमें, तो वीकेंड को हमने यहीं बिताने का निश्चय किया। लेजली और सैम को भी इनवाइट किया था, परंतु उनको घर जाने की जल्दी थी, इसलिए अपने लिए एक गाड़ी का बंदोबस्त करके प्रतियोगिता समापन के पश्चात शुक्रवार शाम को ही वे दोनों निकल गए थे। शनिवार का मौसम बहुत अच्छा था। सुंदर धूप निकली हुई थी। हालांकि दिन का तापमान भी 2 डिग्री सेल्सियस था। लोग कह रहे थे कि जल्द ही बर्फबारी शुरू होने वाली है, परंतु हमें क्या, हमें तो अगले दिन ही यहाँ से निकल जाना था। हमने अच्छा मौसम देखा और दिन भर शहर घूमते रहे। मॉन्ट्रियल म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट, नाट्रा डेमस चर्च, बोटानिकल गार्डन और बायोडोम देखने के बाद जमकर भूख लग रही थी। एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में जाकर हमने तब लंच कर लिया। फिर हम माँ बेटे ने घूम घूम कर काफी शॉपिंग भी की, लेकिन शाम से ही मौसम खराब होने लगा था, इसलिए हम जल्दी ही होटल में लौट आए थे। कल भोर निकलना था। करीब 8-9 घंटे की लंबी ड्राइव थी, इसलिए डिनर करके हम जल्दी से सो गए थे। सुबह जल्दी निकलना तो था क्योंकि शाम होने से पहले मैं घर पहुंच जाना चाहती थी। आजकल सर्दियों में 4 बजते ही अंधेरा छाने लग जाया करता है, परंतु आज सुबह बड़ी देर से मेरी आंखें खुली थी। घड़ी में देखा तो 10 बज रहे थे। कपाट से बिस्तर पर उठ बैठी। 7-8 बजे तक होटल से निकल जाने की सोची थी और अभी यहीं पर 10 बज गया है। ओह शीट, अभी ब्रेकफास्ट करके निकलते निकलते 11:30-12 तो आराम से बज जाएंगे। अनिरुद्ध मेरे से पहले जग चुका था। वह खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर कुछ देख रहा था। हमारा होटल 402 नंबर हाईवे के पास था। शायद गाड़ियाँ देख रहा होगा, ऐसा सोचकर मैं पलंग से उतरी ही थी कि आवाज सुनकर अनिरुद्ध ने इधर देखा और खुशी से चहककर बोला, मम्मा देखो स्नोफ्लेक्स। उसकी बात सुनकर मैं भी खिड़की के पास गई। ओह मॉरी गॉड, पूरी कायनात बर्फ की चादर ओढ़े हुई थी। वृक्ष सारे सफेद, सारी बिल्डिंग के सफेद, पार्किंग लॉट पर रखी सभी गाड़ियां तक बर्फ से सफेद पड़ चुकी थी। मम्मा लगता है रात भर काफी बर्फबारी हुई है यहाँ। उद्धरण चिन्ह, अभी भी रुई के टुकड़ों के समान बर्फ के गोले आसमान से गिरे जा रहे थे। टीवी ऑन किया तो दिन भर मौसम खराब रहने का फोकस दिया जा रहा था। न्यूज रीडर मौसम की ऐसी खराब हालत में बिला वजह घर से बाहर न निकलने की हिदायतें दे रही थी। धत्तरी की, कल ही निकल जाते तो अच्छा था। नाहक शहर घूमने के लिए रुक गए। बड़ी बेवकूफी की। मन ही मन झुंझलाने लगी थी कि रवि का मास्को से फोन आ गया। अरे अनिता, तुम लोग अभी भी होटल में हो। टीवी पर बताया जा रहा है कि आज मॉन्ट्रियल का मौसम बहुत खराब रहेगा। जल्दी से निकल पड़ो और 4 बजे से पहले बॉर्डर पार कर जाओ। हाँ ठीक है, तुरंत निकलते हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए भी होटल से चेक आउट करने में पूरा 1 घंटा लग गया। हमें अमेरिका जाना है सुनकर वे लोग हमारे सफर के लिए शुभकामनाएं देने लगे। होटल ने अनिरुद्ध से कहा, संभल कर जाना बेटा, मौसम आज बहुत ही खराब है। शांत रहना और प्रार्थना करना। सचमुच आज का मौसम बड़ा भयंकर था। होटल छोड़ने के आधे घंटे बाद ही अंधेरा छाने लग गया था। तेज तेज बर्फ के गोले गिर रहे थे। बर्फ के गोले गाड़ी की बिल्कुल समांतराल रेखा में गिरे जा रहे थे, मानो वे पंक्तिबद्ध होकर हमारे आगे आगे चलना चाहते हो। एक हाथ की दूरी पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
आगे सड़क तय करने के लिए गाड़ी की हेडलाइट का ही भरोसा था और दिशा निर्णय के लिए जीपीएस के अलावा और कोई चारा न था। एक हाथ की दूरी पर आगे सड़क है अथवा खाई, कुछ भी खाली आंखों से देखकर पता नहीं चल पा रहा था। जीपीएस जहां हमें मुड़ने को कहता था हम वहीं मुड़ जाते थे। तकरीबन 3 घंटा ड्राइव करने के बाद हम चाय के लिए एक जगह पर रुके। मौसम अब भी काफी खराब था। घर कब पहुंच पाएंगे यह मालूम न था। जीपीएस अमेरिका का बॉर्डर अब भी 2.5 घंटे की दूरी पर दिखा रहा था। अगर रास्ता खराब हुआ तो इससे भी ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए हमने कुछ स्नैक्स और पानी की बोतलें खरीद ली और कुछ शक्तिवर्धक ड्रिंक्स और न्यूट्रिशन बार भी पैक करा लिए।